गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग के अपने एजुकेशन चैनल के ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास के रोज के 5 चैप्टर आई एम जॉन्स हर्ट के टेस्ट का अध्ययन करेंगे। आई एम जॉन्स हर्ट में जॉन का हृदय हूँ, रिटन बाय J.D. रेडक्लिफ। फ्रेंड्स, इस निबंध में लेखक जो है हमारे शरीर के एक प्रमुख अंग हृदय के कार्यशैली का संपूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण अत्यंत सरल एवं सुबोध भाषा में किए हैं तथा इसमें एक काल्पनिक व्यक्ति जॉन को भी वर्णित किया गया है जो कि बहुत लापरवाह होता है और अत्यधिक धूम्रपान करता है। तो आइए फ्रेंड्स, इसके टेस्ट का अध्ययन करते हैं। नो वन कुड से मीन्स कहना, आई एम ब्यूटी। ब्यूटी मीन्स सुंदर या सुंदर। कोई नहीं कह सकता, नो वन मीन्स कोई नहीं कह सकता कि मैं सुंदर हूँ। आई वेट 340 ग्राम्स। मेरा वेट वजन जो है 340 ग्राम है। एम रेड ब्राउन इन कलर। और मेरा जो रंग है वह लाल और भूरा है। और हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप में आकृति होता है, अनइम्प्रेसिव में अप्रभावशाली, और मेरा आकृति अप्रभावशाली है। जो हर्ट का शेप है, आकृति है, वह प्रभावशाली नहीं होता है, अप्रभावशाली है। आई एम जॉन्स में जॉन का डेडिकेटेड स्लेव, स्वामी भक्त। डेडिकेटेड स्लेव में स्वामी भक्त, हिज हर्ट उसका हृदय हूँ। आई हैंग में लटका हुआ हूँ, हैंग में लटकना। बाई लिगामेंट्स स्नायुओं द्वारा, लिगामेंट्स में स्नायु होता है, मैं स्नायुओं द्वारा लटका हुआ हूँ। इन द सॉरी फ्रेंड्स, लाइट कट गया था। ठीक है, आई हैंग बाई लिगामेंट्स इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट। मैं उसके चेस्ट के केंद्र में स्नायुओं द्वारा लटका हुआ हूँ। आई एम अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। मेरी जो लंबाई है लगभग 15 सेंटीमीटर है। और एट माई विडेस्ट में होता है चौड़ा या विस्तृत। पॉइंट मीन्स बिंदु, और मेरा सबसे विस्तृत बिंदु 10 सेंटीमीटर एक्रोस 10 सेंटीमीटर है। मोड पियर में नाशपाती होता है। सेप्ट में आकृति। देन या कंपेरिजन के लिए आया वैलेंटाइन का यहाँ तात्पर्य होगा परंपरागत। तो देखिए, मोड पियर सेप्ट देन वैलेंटाइन। मेरा आकृति एक परंपरागत दिल के अपेक्षा नाशपाती की तरह है। परंपरागत मतलब आप लोग कभी पिक्चर में देखोगे, कभी कभी ऐसे बना रहता है, तो वही कहता है कि परंपरागत दिल के अपेक्षा, हृदय की अपेक्षा जो मेरा आकृति रहता है वह नाशपाती की तरह होता है। या आप ऐसे भी कर सकते हो इसका अर्थ कि एक प्रेमी के दिल के अपेक्षा मेरा आकृति नाशपाती की तरह होता है। वाट एवर यू मे हैव हियर्ड। वाट एवर में जो कुछ भी, हियर्ड में सुनना, जो कुछ भी आप सुने हैं। अबाउट मी मेरे बारे में, फ्रॉम पोएट्स कवियों से। आई एम नॉट ए वेरी रोमांटिक कैरेक्टर। मैं बहुत भावुक स्वभाव का नहीं हूँ। रोमांटिक कैरेक्टर में भावुक स्वभाव। आई एम जस्ट ए हार्ड वर्किंग में कठिन परिश्रम करने वाला। मैं एक कठिन परिश्रम करने वाला। 4 चेम्बर्ड 4 कोष्ठों वाला, चेम्बर में कोष्ठ होता है, 4 कोष्ठों वाला पंप हूँ। एक्चुअली वास्तव में 2 पंप्स 2 पंप 1 टू मूव, जिसमें से एक पंप, जिसमें जो एक पंप होता है मूव ब्लड टू द लंग्स में फेफड़ा होता है, जिसमें से एक पंप फेफड़ों तक ब्लड को भेजता है। मूव मीन्स भेजना। द अदर्स और दूसरा टू पुश में ढकेलना है, भेजना। इट आउट इनटू द बॉडी, और जो दूसरा पंप होता है वह ब्लड को पूरे बॉडी में भेजता है। एवरी डे प्रत्येक दिन। आई पंप ब्लड थ्रू अबाउट 96,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल में होता है रक्त वाहिनी। मैं प्रतिदिन लगभग 96,000 रक्त वाहिनियों में ब्लड को भेजता हूँ।
दैट इज इनफ, जो पर्याप्त होता है, पंपिंग टू फिल एन 18,000 लीटर टैंक, जो कि एक 18,000 लीटर के टैंक को भरने के बराबर होता है। सोचिए हमारा हृदय जो है कितना कठिन और कितना बड़ा काम करता है। आप लोग के घर पे जो है 500-1000 लीटर का टैंक होता है, जिसको सबमर्सिबल भरने में 15-20 मिनट का समय लगता है, और हमारा हृदय जो है कितना कठिन और बड़ा काम करता है। वो एक दिन में जो है 96,000 रक्त वाहिनियों में जो है ब्लड को भेजता है, जो कि 18,000 लीटर टैंक को भरने के बराबर होता है। When John thinks of me et al, जब जॉन मेरे बारे में सोचता है, थिंक्स में सोचना, ही थिंक्स ऑफ मी, और मेरे बारे में सोचता है एज फ्रेजाइल एंड डेलिकेट। फ्रेजाइल मीन नाजुक, डेलिकेट मीन्स कमज़ोर, कि मैं नाजुक और कमज़ोर हूँ। जब जॉन मेरे बारे में सोचता है तो वह सोचता है कि मैं नाजुक और कमज़ोर हूँ। डेलिकेट, कमज़ोर। देखो हृदय को यहाँ पे आश्चर्य हो रहा है, कर रहा है कमज़ोर। वेन, अप टू नाउ मतलब अब तक। आई हैव पम्प्ड, मैं पंप कर चुका हूँ मोर देन 3 लाख टन ऑफ हिज ब्लड, उसके 3 लाख टन ब्लड को यानी रक्त को पंप कर चुका हूँ, जबकि वह मुझे नाजुक और कमज़ोर समझता है। आई वर्क, मैं काम करता हूँ ट्वाइस, 2 गुना। एज हार्ड हेड, एज मीन्स यहाँ कठिन होगा, मैं 2 गुना कठिन काम करता हूँ। द आर्म मसल ऑफ ए हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन, मसल मीन्स यहाँ पर होता है मांसपेशियाँ, आर्म मीन्स भुजा। एक हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन के भुजाओं की मसल के अपेक्षा मैं 2 गुना कठिन काम करता हूँ। जो हृदय होता है वह एक हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन के भुजाओं की मसल यानी मांसपेशियों की अपेक्षा 2 गुना कठिन काम करता है। और या द लेग मसल ऑफ स्प्रिंटर, स्प्रिंटर मीन्स होता है धावक अर्थात दौड़ने वाला, या मैं एक धावक के पैरों की मांसपेशियों की अपेक्षा 2 गुना कठिन काम करता हूँ। लेग मीन्स पैर होता है, स्प्रिंटर मीन्स धावक। लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस, पेस मीन्स चाल या गति, उनको मेरे साथ चलने दीजिए अर्थात मेरी गति के साथ चलने दीजिए। हृदय किसको कह रहा है? एक हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन के भुजाओं की मसल को, या एक धावक के पैरों की मसल को कह रहा है कि उनको मेरे गति के साथ चलने दीजिए। एंड और दे वुड टर्न टू जेली, जेली में कचूमर, और उनका कचूमर निकल जाएगा इन मिनट, 1 मिनट में। नो मसल, कोई भी मसल यानी कोई भी मांसपेशियाँ इन द बॉडी, शरीर में कोई भी मसल आर एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम, उतनी मजबूत नहीं है जितना मैं, स्ट्रॉन्ग मीन मजबूत। एक्सेप्ट, सिवाय, दोज ऑफ अ वोमेन्स यूटेरस, सिवाय महिलाओं के गर्भाशय के मसल के अपेक्षा। वोमेन्स यूटेरस होता है और औरत के गर्भाशय की मसल, यानी लेखक का कहना है कि शरीर में कोई भी मसल उतना मजबूत नहीं होता है जितना कि हृदय का होता है, केवल औरतों के गर्भाशय की मसल को छोड़कर। एज सी गिव्स बर्थ, जिससे वह जन्म देती है, गिव्स मीन्स जन्म देना, जिससे वह जन्म देती है। बट लेकिन यूटेरियन मसल, लेकिन गर्भाशय का जो मसल होता है, डोंट कीप एट इट डे एंड नाइट, वह दिन और रात काम नहीं कर सकता फॉर 70 ईयर्स, 70 वर्ष तक। लेकिन जो औरतों की गर्भाशय का जो मसल होता है वह दिन रात 70 वर्ष तक काम नहीं कर सकता। एज, जैसा कि आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, जैसा मुझसे करने के लिए आशा किया जाता है। एक्सपेक्टेड में आशा करना। डेट, यह आपको निश्चित रूप से इज अ स्लाइट एग्जेगरेशन,
स्लाइड मतलब हल्का सा एग्जेगरेशन ही होता है, अतिशयोक्ति। यह निश्चित रूप से थोड़ा सा अतिशयोक्ति है, अर्थात मैं थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ। आई डू रेस्ट, मैं आराम करता हूँ। रेस्ट मीन्स आराम करना। बिटवीन बीट्स, बीट्स मीन धड़कन होता है, धड़कनों के बीच। बिटवीन मतलब बीच होता है। हृदय का कहना है कि जो मैं अभी मैं कह रहा हूँ वह थोड़ा सा मैं बढ़ा चढ़ा कर रहा हूँ, मैं आराम करता हूँ धड़कनों के बीच। इट टेक्स अबाउट 3/10 ऑफ अ सेकेंड। अ सेकेंड अर्थात 1 सेकेंड का 3/10वां भाग। 1 सेकेंड का 3/10वां भाग फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल। मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल में नीले होता है, मेरे लेफ्ट नीले को टू कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट में होता है संकुचित होना। एंड और पुश मीन्स भेजना, ब्लड आउट इनटू द बॉडी, पूरे शरीर में भेजने के लिए। लेखक का कहना है कि जो हृदय होता है उसको 1 सेकेंड का 3/10वां भाग लगता है हृदय के लेफ्ट नीले को संकुचित होने में और पूरे शरीर में ब्लड को भेजने में 1 सेकेंड का 3/10वां भाग लगता है। देन तब आई हैव मीन पास होना, अ रेस्ट पीरियड, आराम का समय, ऑफ हाफ अ सेकेंड, हमें आधा, तो मेरे पास एक आधा सेकेंड का आराम का समय होता है। आल्सो वाइल जॉन स्लीप, वाइल मतलब जब, स्लीप मीन्स सोना, जब जॉन सोता है, अ लार्ज परसेंटेज, लार्ज मीन्स अत्यधिक, प्रतिशत, तो अत्यधिक प्रतिशत ऑफ हिज कैपिलरीज आर इनएक्टिव। कैपिलरीज में होता है रक्त वाहिनियाँ, इनएक्टिव मीन निष्क्रिय। लेखक कहते हैं कि जब जॉन्स होता है तो एक अधिकांश प्रतिशत रक्त वाहिनियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। सो इस प्रकार एज आई डोंट पुश, पुश में भेजना, मैं नहीं भेजता हूँ थ्रू देम, मैं उन्हें ब्लड को नहीं भेजता हूँ, ब्लड। ध्यान समझिए, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उस व्यक्ति का अधिकांश प्रतिशत रक्त वाहिनियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं, इसलिए हृदय जो है उन रक्त वाहिनियों में ब्लड को नहीं भेजता है। माई बीट स्लो, मेरी धड़कन धीमी हो जाती है। बीट में धड़कन, स्लो में धीमा। फ्रॉम अ नॉर्मल, एक सामान्य, 72 अ मिनट, सामान्य में जब व्यक्ति रहता है, सामान्य में जब सोता नहीं है तो व्यक्ति का जो धड़कन होता है 1 मिनट में 72 बार होता है, वह घटकर 55 हो जाता है। जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो उस व्यक्ति का जो धड़कन होता है 1 मिनट में 72 से घटकर 55 हो जाता है। जॉन हार्डली इवर थिंक्स ऑफ मी, हार्डली मी मुश्किल से, जॉन मुश्किल से मेरे बारे में सोचता है, थिंक्स में सोचना, विच इज़ गुड, जो अच्छा है। आई डोंट वांट हिम, मैं नहीं चाहता हूँ, टू बिकम वन ऑफ दोज हर्ट न्यूट्रिक्स, हर्ट न्यूट्रिक्स में होता है हृदय रोगी। वन मीन्स एक, मैं नहीं चाहता हूँ कि वह एक हृदय रोगी हो जाए। बिकम मीन्स हो जाना। हृदय कहता है कि जॉन मुश्किल से मेरे बारे में सोचता है, जो अच्छा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वह एक हृदय रोगी हो जाए। एंड और वरी, चिंता करना, वरी मीन चिंता करना, यानी जब जॉन चिंता करता है, अस बोथ, बोथ मीन्स दोनों को, अर्थात हृदय को और जॉन दोनों को, इनटू रियल ट्रबल, वास्तव में परेशानी में डाल देता है। ट्रबल मीन परेशानी, यानी जब जॉन चिंतित होता है तो जॉन और उसका हृदय वास्तव में परेशानी में पड़ जाते हैं। वेन, जब, ही डज वरी अबाउट मी, जब वह मेरे बारे में चिंतित होता है, वरी में चिंतित होना। इट इज़ नियरली ऑलवेज अबाउट द रॉन्ग थिंग, यह लगभग गलत बात होता है। रॉन्ग थिंग मतलब गलत बात, यह लगभग गलत बात होता है जब भी वह मेरे बारे में चिंतित होता है।
वन नाइट, एक रात, एज ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप, वह सोने जा रहा था। ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप में सोना। जॉन सडनली थॉट, जॉन अचानक सोचा, आई वुड स्किप्ड अ बीट, स्किप्ड में बंद हो जाना या रुक जाना, अ बीट कि मेरा धड़कन बंद हो गया था, रुक गया। जहाँ समझिए एक रात जब वो सोने जा रहा था तो अचानक वो सोचा कि उसका धड़कन रुक गया है, इसके मतलब रुक जाना या बंद हो जाना है। बीट मीन्स धड़कन। ही वॉज क्वाइट वरीड, वह चिंतित हो गया। वरीड मीन्स चिंतित होना। वाज आई गिविंग आउट ऑन हिम, गिविंग आउट मीन्स होता है धोखा देना। ही मीन उसे, क्या मैं उसे धोखा दे रहा था। ही नीड नॉट हैव बीन कंसर्न्ड, कंसर्न में चिंतित होना, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, माई इग्निशन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम ये होता है चालक शक्ति। हृदय कहता है कि समय समय पर मेरा चालक शक्ति गेट्स मोमेंटरली आउट ऑफ टोन। मोमेंटरली में होता है कुछ समय के लिए, टोन मीन्स होता है अव्यवस्थित। तो हृदय कहता है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, माई इग्निशन सिस्टम, मेरा चालक शक्ति, गेट्स मोमेंटरली आउट ऑफ टोन, कुछ समय के लिए व्यवस्थित हो जाती है। जस्ट लाइक, ठीक उसी प्रकार, द इग्निशन सिस्टम ऑन जॉन्स कार, जिस प्रकार जॉन के कार के इग्निशन सिस्टम चालक शक्ति, यानी जिस प्रकार जॉन के कार का जो चालक शक्ति होता है कभी कभी वह अव्यवस्थित हो जाता है, उसी प्रकार कभी कभी मेरा भी जो इग्निशन सिस्टम अर्थात चालक शक्ति जो होता है वह कुछ समय के लिए अव्यवस्थित हो जाता है। आई जनरेट, तो इस समय जब ऐसी स्थिति होती है तो हृदय क्या कहता है, आई जनरेट, में उत्पन्न करता हूँ, जनरेट में उत्पन्न करना, माई ऑन इलेक्ट्रिसिटी, अपने स्वयं के विद्युत को। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हृदय जो है वह अपने स्वयं के विद्युत को उत्पन्न करता है, एंड सेंट, और भेजता है, आउट इम्पल्सेस टू ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन। इम्पल्सेस में होता है संकेत, कॉन्ट्रैक्शन में होता है संकुचित, ट्रिगर मीन्स प्रेरित। तो ऐसी स्थिति में मैं अब स्वयं के विद्युत को उत्पन्न करता हूँ और संकेत भेजता हूँ। सेंड मीन्स भेजना, इम्पल्स मीन्स संकेत, और संकेत भेजता हूँ टू ट्रिगर कॉन्स्ट्रक्शन, संकुचन को प्रेरित करने के लिए। कॉन्स्ट्रक्शन में होता है संकुचन और ट्रिगर मीन्स प्रेरित करना। बट लेकिन ओकेजनली, कभी कभी, आई विल मिस फायर, मुझसे गलती हो जाती है। मिस फायर में गलती हो जाना, लेकिन कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है। पिलिंग वन बीट ऑन टॉप ऑफ अनदर, पिलिंग वन बीट ऑन टॉप ऑफ अनदर, अनदर में दूसरा होता है। वन बीट मतलब एक धड़कन, मैं एक धड़कन के ऊपर दूसरी धड़कन भेज देता हूँ। इट साउंड्स, ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है, एज मानो कि आई हैव स्किप्ड, मैं रुक गया हूँ या मैं बंद हो गया हूँ। बट लेकिन, आई हैव नॉट, लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ। जॉन वुड बी सरप्राइज्ड, जॉन को आश्चर्य होगा। हाउ ऑफन, कितनी बार, दिस हैपेंस, से घटित होता है। जॉन को आश्चर्य होगा कि कितनी बार घटित होता है, विदाउट हिम नोइंग, उसके जानकारी के बिना। नोइंग में जानकारी। इस लेखक का कहने का मतलब है कि जॉन वुड बी सरप्राइज, जॉन को आश्चर्य होगा। हाउ ऑफन, कितनी बार, दिस हैपेन, ये घटित होता है बिना उसके जानकारी के, कि एक के ऊपर दूसरी धड़कन वह हृदय भेज देता है, लेकिन जॉन को इसकी जानकारी नहीं होती है। रिकाउंटिंग, धड़कनों का गिनना। आफ्टर अ नाइट मेयर, नाइट में होता है एक भयानक स्वप्न, एक भयानक स्वप्न के बाद, ही समटाइम्स वेकअप, वेकअप में जाग जाना, वह कभी कभी जाग जाता है या उठ जाता है।
एंड और वरीज, और चिंतित हो जाता है, वरीज भी चिंतित होना, बिकॉज क्योंकि आई एम रेसिंग, मैं दौड़ता हूँ, रेसिंग में दौड़ना, डेट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेन ही रन्स, जब वह दौड़ता है, वेन मतलब जब, रन्स में दौड़ना, ऐसा इसलिए होता है जब वह दौड़ता है इन हिज ड्रीम्स, अपने स्वप्न में, अर्थात जॉन जब अपने स्वप्न में दौड़ता है, अर्थात कोई व्यक्ति जब स्वप्न देखता है, आई रन टू, मैं भी दौड़ता हूँ, अर्थात हृदय का जो धड़कन होता है वो बढ़ जाता है। जॉन्स वरीज, जॉन की यह चिंता करना, एक्चुअली वास्तव में एग्रेवेट थिंग्स, थिंग्स मीन्स स्थिति, और एग्रेवेट मीन्स होता है बिगाड़ देना, स्थिति को बिगाड़ देता है। इसका मतलब जॉन का चिंतित होना वास्तव में स्थिति को और बिगाड़ देता है। मेक मी गो स्टिल फास्टर, मेरी गति को और बढ़ा देता है, तेजी से कर देता है, फास्टर में तेज़ी से, यानी जो हृदय होता है वो तेज़ी से धड़कने लगता है। इफ़ ही वुड काल्म डाउन, काम डाउन में शांत होना, यदि वह शांत हो जाए, सो वुड आई, तो मैं भी शांत हो जाऊं। बट लेकिन इफ़ ही कैन नॉट, यदि वह शांत नहीं होता है, देयर इज अ वे, तो एक उपाय है, वे भी उपाय या रास्ता, टू स्लो मी डाउन, मुझे स्लो करने का, मुझे धीमा करने का एक उपाय है। द वजस नर्व्स, एक नर्व्स का नाम है, वेजस नर्व्स, एक्ट, कार्य करती हैं, एक्ट मीन्स कार्य करना, जो वेजस नर्व्स होती हैं वह कार्य करती हैं एज ए ब्रेक, एक ब्रेक की तरह। दे पास, वे गुजरती हैं, पास में गुजरना, दे पास ऑफ थ्रू द नेक, वह गर्दन के पास से होकर गुजरती हैं, नेक मीन्स गर्दन, ये जो वेजस नर्व्स होता है वह गर्दन के पास से गुजरता है, बिहाइंड द ईयर्स, कानों के पीछे से, एट द हिंज ऑफ द जब, जबड़े की जोड़ पर, हिंज मतलब जोड़, जामी जबड़ा, जबड़े की जोड़ पर, जेंटल मैसेज, हल्का मालिश, जेंटल मैसेज में हल्की मालिश, हियर, वहाँ पर हल्की मालिश, विल स्लो माई बीट, मेरे धड़कन को धीमा करती है। जॉन्स ब्लेम्स, ब्लेम में दोष लगाना, ऑलमोस्ट लगभग, एवरीथिंग मतलब सब चीज़ का, ऑन मी मेरे ऊपर, जॉन लगभग सभी चीज़ का मेरे ऊपर आरोप या दोष लगा देता है। फ्रॉम फ्रेटिज्यूड टू डिजी स्पेल, डिजी स्पेल मीन चक्कर आना, फ्रेटिज्यूड थकान, थकान से लेकर चक्कर आना, इन सब का दोष जो है जॉन हृदय पर लगा देता है। बट किंतु आई हैव लिटिल, लिटिल मतलब बहुत कम, टू डू विथ हिज फ्रेटिज, लेकिन उसके थकान से मेरा बहुत कम ही लेना देना होता है। एंड और हिज ओकेजनल डिजी स्पेल यूजुअली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, और उसका ओकेजनल कभी कभी, ओकेजन में कभी कभी, डिजी स्पेल में चक्कर आना, और उसका कभी कभी चक्कर आना यूजुअली ट्रेस, ट्रेस में संकेत देना, संकेत देता है बैक टू हिज ईयर, उसके कान के पीछे, बैक मीन्स पीछे होता है, उसका कभी कभी चक्कर आना संकेत देता है उसके कान के पीछे रहता है, जो उसको कभी कभी चक्कर आता है उसका संबंध होता है उसके कान के पीछे। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, ही विल बी सिटिंग एट हिज, अपने डेस्क पर बैठा हुआ, वर्किंग, कार्य करता हुआ, एंड और, विल गेट, और अचानक, और शार्प पेन, एक तेज दर्द महसूस करता है, पेन में दर्द, इन द चेस्ट, छाती में। ध्यान समझिए, जॉन कभी कभी समय समय पर अपने डेस्क पर बैठा हुआ काम करता हुआ और अचानक एक तेज दर्द महसूस करता है अपने छाती में। ही फियर्स दैट ही इज अबाउट टू हैव अ हार्ट अटैक, वह डर जाता है डैट कि ही इज अबाउट टू हैव अ हार्ट अटैक, कि उसको हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा ही फियर्स, वो डर जाता है डैट कि ही इज अबाउट टू हैव अ हार्ट अटैक, कि उसे हार्ट अटैक आने वाला है। ही नीड नॉट वरी, उसे चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। वरी मीन चिंता, नीड मीन आवश्यकता। डेट पेन कम्स, डेट पेन यह दर्द कम्स आता है फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके पाचन तंत्र से। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाचन तंत्र, यह जो दर्द आता है वह उसके पाचन तंत्र से आता है। पेमेंट फॉर द हैवी मील ईटेन अ कपल ऑफ आवर्स अर्लियर, पेमेंट फॉर द हैवी मील भारी भोजन, पेमेंट इज परिणाम, और परिणाम होता है भारी भोजन का। ईटेन अ कपल ऑफ आवर्स अर्लियर, कुछ घंटे पहले खाए गए। कपल ऑफ आवर्स यल में कुछ घंटे पहले, यल मीन्स पहले होता है। कुछ घंटे पहले खाए गए भारी भोजन का परिणाम होता है। यानी जॉन जो है डेस्क पर बैठा हुआ काम करता हुआ अचानक एक तेज दर्द अपने चेस्ट में महसूस करता है, और वह दर्द उत्पन्न होता है उसके पाचन तंत्र से, और वह परिणाम होता है कुछ घंटे पहले खाए गए भारी भोजन का। वेन, जब आई एम इन ट्रबल, जब मैं परेशान होता हूँ। ट्रबल में परेशान, हर्ट कर रहा है कि जब मैं परेशान होता हूँ। आई यूजुअली सेंड, मैं प्राय भेजता हूँ। आउट ऑफ पेन सिग्नल, एक दर्द संकेत को। पेन में दर्द, सिग्नल में संकेत। जब मैं परेशानी में होता हूँ तो मैं एक दर्द संकेत भेजता हूँ। ओनली आफ्टर, केवल तभी। अनड्यू, अनुचित। स्ट्रेसन, परिश्रम, जब मुझसे अनुचित परिश्रम लिया जाता है। और या इमोशन, या संवेग, या अनुचित संवेग उत्पन्न होता है। संवेग मतलब क्रोध, ईर्ष्या। हर्ट कर रहा है, जब मैं परेशान में होता हूँ तो मैं एक दर्द संकेत भेजता हूँ, और केवल तभी। और जब मुझसे अत्यधिक परिश्रम लिया जाता है, या मेरे अंदर अत्यधिक इमोशन, संवेग उत्पन्न होता है, अर्थात क्रोध या ईर्ष्या। डेट इज़ द वे, इसी प्रकार। आई टेल हिम, मैं उसे बताता हूँ। आई एम नॉट गेटिंग, गेटिंग में प्राप्त करना, मैं प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। इनफ, पर्याप्त। न्यूट्रिशमेंट, पोषण। हृदय कहता है कि मैं इसी तरह जॉन को बताता हूँ कि मैं पर्याप्त पोषण नहीं प्राप्त कर रहा हूँ। टू कोप विद द वर्क, उस कार्य को करने के लिए। ही इज लोडिंग ऑन टू मी, जो काम वह मेरे ऊपर दिया, यानी जिस कार्य का भार वह मेरे ऊपर दिया। लोडिंग मीन्स भार, जिस कार्य का भार वह मेरे ऊपर दिया है, उस कार्य को करने के लिए मैं पर्याप्त पोषण प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। हाउ डू आई गेट माई नूरिशमेंट, मैं अपना पोषण कैसे प्राप्त करता हूँ। हाउ मतलब कैसे, गेट मीन्स प्राप्त करना। फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से, आपको निश्चित रूप से ब्लड से हृदय जो है अपना पोषण प्राप्त करता है। बट किंतु यद्यपि आई रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करना। रिप्रेजेंट में प्रतिनिधित्व करना, मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। ओनली अ 200th पार्ट ऑफ द बॉडी वेट, बॉडी वेट मीन्स शरीर का वजन, मैं पूरे शरीर के वजन का 2/7वां भाग, 200 मतलब 2/7वां भाग प्रतिनिधित्व करता हूँ। अर्थात मैं पूरे शरीर के वजन का 2/7वां भाग का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इसका मतलब जो पूरे शरीर का वजन होता है, उस पूरे शरीर का जो हृदय का वजन होता है वो 2/7वां भाग होता है। आई रिक्वायर अबाउट 1/20 ऑफ द ब्लड, रिक्वायर में आवश्यकता होना, अबाउट मीन लगभग, मुझे आवश्यकता होती है 1/20, 1/20 भाग ऑफ द ब्लड सप्लाई, पूरे ब्लड सप्लाई का 1/20वां भाग मुझे आवश्यक होता है। डेट मीन्स, जिसका मतलब आई कंज्यूम, में उपभोग करता हूँ। कंज्यूम मतलब उपभोग करना। अबाउट 10 टाइम्स, 10 गुना। 10 टाइम्स मीन 10 गुना। मैं इसका मतलब है मैं 10 गुना उपभोग करता हूँ द न्यूट्रिशमेंट,
उस पोषण का जो रिक्वायर्ड आवश्यकता होती है बाय द बॉडी इस अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यू। टिश्यू में ऊतक, ऑर्गन मीन्स अंग। शरीर के दूसरे अंग और ऊतकों को, शरीर के किसी दूसरे अंग और ऊतकों को जितनी पोषण की आवश्यकता होती है उसका 10 गुना अधिक हृदय जो है पोषण उपभोग करता है। बट किंतु आई डोंट इजेक्ट नूरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड पासिंग थ्रू माई 4 चैम्बर्स। बट आई डोंट इजेक्ट, इजेक्ट में प्राप्त करना, लेकिन मैं प्राप्त नहीं करता हूँ नूरिशमेंट पोषण को फ्रॉम द ब्लड, उस ब्लड से, लेकिन मैं अपना पोषण उस रक्त से प्राप्त नहीं करता हूँ जो पासिंग गुजरता है थ्रू माई 4 चैम्बर्स, मेरे 4 कोष्ठों से। हार्ट जो है जो इसके 4 कोष्ठों से ब्लड गुजरता है उस ब्लड से वो अपना पोषण प्राप्त नहीं करता है। आई एम फेड बाई माई ओन 2 कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरी मतलब चक्रीय धमनी। मैं अपना भोजन अपने 2 चक्रीय धमनियों से प्राप्त करता हूँ। लिटिल ब्रांचिंग ट्रेज विथ ट्रंक्स नॉट मच। और ये होती कैसी हैं? लिटिल ब्रांचिंग ट्रेज, छोटी शाखाओं वाली वृक्षों की तरह। ब्रांचिंग मतलब शाखा होता है। यह जो चक्रीय धमनियाँ होती हैं यह छोटी शाखाओं वाली वृक्ष की तरह होती है। विथ ट्रंक्स, जिसका तना, ट्रंक्स मीन तना होता है, नॉट मच थिकर, थिकर मीन्स मोटा, जिसका तना अत्यधिक मोटा नहीं होता है। देन ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, पीने वाली नलिकाओं के अपेक्षा। ड्रिंकिंग मतलब पीना, स्ट्रॉज मीन्स नलिका होता है। दिस इज माई वीक स्पॉट। स्पॉट मीन्स स्थान होता है, वीक मीन्स कमज़ोर। यह मेरा कमज़ोर स्थान होता है। ट्रबल हियर, यहाँ पे परेशानी होना, ट्रबलिंग परेशान। इज द ग्रेटेस्ट सिंगल काज, सिंगल मीन्स एकमात्र काज मीन कारण ऑफ डेथ मतलब मृत्यु। यहाँ पे परेशानी होना एकमात्र मृत्यु का कारण होता है। या फिर समझ लीजिए, लेकिन मैं अपना पोषण उस ब्लड से नहीं लेता हूँ जो मेरे 4 कोष्ठों में से गुजरता है। पासिंग मीन गुजरना। मैं अपना भोजन अपने 2 चक्रीय धमनियों से लेता हूँ जो कैसी होती हैं? छोटी शाखाओं वाली वृक्ष की तरह होती हैं, जिसका तना जो होता है अत्यधिक मोटा नहीं होता है, एक पीने वाली नलिकाओं के अपेक्षा। और यही मेरा सबसे कमज़ोर स्थान होता है। यहाँ पे परेशानी होना एकमात्र मृत्यु का कारण होता है। नो वन नोज हाउ इट हैपेंस। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, हाउ इट हैपेंस, ये कैसे होता है। हाउ मीन कैसे। बट लेकिन ईयरली इन लाइफ, प्रारंभिक जीवन में, ईयरली इन लाइफ मीन्स प्रारंभिक जीवन में, समटाइम्स इवन एट बर्थ, कभी कभी जन्म के समय। फैटी, फैटी में वसा होता है। वसा का डिपॉजिट्स बिगेन्स टू बिल्ड अप, डिपॉजिट्स में होता है जमा, वसा का जमाव बिगेन टू बिल्ड बनने लगता है इन द कॉर्नरी आर्टरीज, चक्रीय धमनियों में। एक बार फिर समझ लीजिए, कभी कभी जन्म के समय ही वसा का जमाव जो होता है वह चक्रीय धमनियों में बनने लगता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दे कैन क्लोज, वे बंद कर देती हैं। क्लोज मीन बंद करना। एन आर्टरी, एक धमनी को, धीरे धीरे वे एक धमनी को बंद कर देती हैं। और या अ क्लॉट में फ्रॉम टू क्लोज, या वहाँ एक थक्का जम जाता है। क्लॉट मीन थक्का, एक थक्का जम जाता है। फ्रॉम टू क्लोज इट सडी, और उसे अचानक बंद कर देती हैं। क्लोज मीन बंद करना। धीरे धीरे वहाँ एक थक्का जम जाता है और उस चक्रीय धमनी को बंद कर देती हैं, जिससे मनुष्य को हार्ट अटैक आ जाता है और मनुष्य का डेथ हो जाता है। तो आज के लिए यहीं तक फ्रेंड्स, इसके सेकंड पार्ट भी आपको जल्दी अपलोड कर देंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी प्रो चैप्टर पढ़े हो उसका जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया है उसका
एक एक करके हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, गलत या सही जो भी आता हो। थैंक यू।